हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इस तरह से बताएंगे कि आप पढ़ा के की तरह छोड़ देंगे। तो आज क्लास यानी कि पहला क्वेश्चन ये है, द्विघात समीकरण x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो इस हिसाब को बहुत ही आसान तरीकों से बनाएंगे। ये हमारा हिसाब दिया हुआ है x² - 2x और -8। ये शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो इसमें हमें शून्यक निकालना है। शून्यकों का योग यानी कि a का मान हो जाएगा, यहाँ x का गुणांक हो जाएगा 1 और b का गुणांक हो जाएगा -2 और c का गुणांक हो जाएगा -8। यहाँ से हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे -b/a सूत्र होता है। -b/a, यहाँ पर b का मान दिया हुआ है -2 और ये माइनस दिया हुआ है, तो -b का मान दिया हुआ है -2। तो यहाँ पर बराबर में -2 दिया है बटे a का मान दिया हुआ है 1। तो माइनस गुना माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा 2/1 = 2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 2। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। यानी कि सॉल्यूशन में लिखेंगे 4x² - 3, उसके बाद देंगे = में 0। यहाँ से 4x² का मान निकालेंगे। 4x² बराबर ये -3 है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस में 3। यहाँ से अगर x² का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा प्लस माइनस में, यानी कि x बराबर √3/4 प्लस और माइनस में। ये x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आ जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा 2 शून्यक निकल जाएगा। शून्यक ये हमारा शून्यक हो जाएगा √3/2 प्लस में और एक बार माइनस में हो जाएगा √। हमारा है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविध कर ज्ञात कराएं। यानी कि इस प्रश्न में हमें d का मान निकालना है। हिसाब हमारा दिया हुआ है 2x² - 7x + 6 = 0। ये हमारा a का मान हो जाएगा और ये b का मान, ये c का मान। a बराबर हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 6। यहाँ से हमें d का मान निकालना है, यानी कि विविध कर। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ये b का मान दिया हुआ है -7, तो ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान दिया हुआ है 2, ये हो जाएगा 2 गुना c का मान दिया हुआ है 6। तो यहाँ -7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 7 सते 49 और -4 दूनी 8 अर्थात 48, ये 48 हो जाएगा। 49 में 48 घटाएंगे 1 हो जाएगा, तो d का मान हमारा 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 हो गया। तो 4 नंबर प्रश्न है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यानी कि d का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। d बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या बराबर सूत्र होगा, यानी कि r बराबर d/2 और यहाँ से d का मान दिया हुआ है 14/2 बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है 4πr²। यहाँ से इन सब का मान रखेंगे तो 4 गुना पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया हुआ अभी निकाले 7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे निकालेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो 4 गुना 22/7 गुना ये हो जाएगा 49 और यहाँ से 7 से कटा देंगे तो ये 7 बार में गुना हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा।
आगे तो लिखेंगे 4 गुना 22 गुना 7, इन सभी को गुना करेंगे तो ये होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का यही प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए एपी 0, 7, 14, 21 डैश डैश का पहला पद एवं सार्वंतर निकालना, यानी कि पहला पद ए और सार्वंतर डी का मान निकालना। दिया हुआ हमारा एपी दिया हुआ है 0, 7, 14, 21 डैश 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 दिया हुआ है, ये हमारा ए का मान हो जाएगा। उसके बाद A1 का मान हो जाएगा 0 और A2 का मान हो जाएगा 7, A3 का मान हो जाएगा 14 और A4 का मान हो जाएगा A4 का मान 21। यहाँ से हमें पहला पद निकालना है। पहला पद प्रथम, यानी कि प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 0। आगे कह रहा है कि सार्वंतर यानी कि D, सार्वंतर बराबर सूत्र होता है सार्वंतर, यानी कि D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। यहाँ से A2 और A1 का मान रख देंगे। A2 का मान दिया हुआ है 7 और माइनस A1 का मान दिया हुआ है 0, तो 7 में 0 घटाएंगे तो ये 7 हो गया। तो इस प्रश्न का यानी कि प्रथम पद का आंसर A हो जाएगा और सार्वंतर यानी कि D निकल गया। प्रश्न दिया हुआ है, बिंदुओं -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर हो जाएगा -5 और 7, ये ए हो जाएगा, और बी हो जाएगा -1 और 3। यहाँ से हमें ये हो जाएगा x1 का मान -5 और ये हो जाएगा y1 का मान हो जाएगा 7, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, यानी कि x1 का मान हो गया -5 और y1 का मान हो गया 7, और ये b में x2 का मान हो गया -1 और y2 का मान हो गया 3। यहाँ हमें बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इन सभी का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा √x2 का मान दिया हुआ है -1 और माइनस x1 का मान दिया हुआ है -5, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस में ये 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया हुआ है 3, तो 3 माइनस y1 का मान दिया हुआ है 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 16। उसके बाद 7 में से 3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 3 में से 7 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 32। अगर 32 को खंडन करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2। 16 का हमारा वर्गमूल निकल गया 4 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आ जाएगा 4√2, यानी कि इसके बीच की दूरी निकल गया 4√2 मात्र। तो इस प्रश्न का ये आंसर। तो 7वां प्रश्न दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। यहाँ हमें द्विघात बहुपद निकालना है। दिया हुआ है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4। उसके बाद गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 3। हमें क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स करेंगे 4x और प्लस में 3। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इस प्रश्न का ये आंसर हो गया।